हेलो बच्चों, आर यू रेडी फॉर टुडेज टॉपिक? आई थिंक यू आर रेडी. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक. क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. एंड टुडेज टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो चलिए, इक्वेशंस के सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू. सबसे पहले एक इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12. ये इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y. इट मीन्स दिस इज द इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स जो हमारे सिलेबस में हैं. नाउ इफ वी पुट x इक्वल्स टू 3 and y equals to 2 in this equation, then what do we get? जब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 लिख रहे हैं तब हम इस प्रकार के इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं. 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 12. देन वी गेट 6 प्लस 6 इक्वल टू 12. एंड नेक्स्ट स्टेप, that is 12 in left side and 12 in right side. We get both side equal amount. It means our left hand side is equal to right hand side. तो ये इक्वेशन जो आपको दिया गया था 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, इसमें x की जो वैल्यूज हमने पुट किया है 3 और y की वैल्यू रखा है 2. इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखने पर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू बराबर मिली. इट मीन्स these numbers, that is x equal to 3 and y equal to 2 is the solution of the equation. ओके, दोनों साइड इक्वल हो रही है. इट मीन्स ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का. आगे बढ़ते हैं. एक चीज़ इसी एग्जाम्पल में देखते हैं. 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 के लिए इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ x 0 एंड वैल्यू ऑफ y 4, देन व्हाट डू वी गेट? इतनी वैल्यू रख रहे हैं हम, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 रखा, तब भी हम इक्वेशन के दोनों साइड को देखें तो 12 आ रहा है. मीन्स दोनों साइड की वैल्यूज इक्वल हैं. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देन आल्सो वी कैन से दैट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ये वैल्यूज भी फुलफिल कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4 ये भी इस दिए हुए इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं. मीन्स आपको दो पेयर मिल गए सॉल्यूशन के. चलिए आगे और देखते हैं. अगर हम x इक्वल टू 6 रखें और y इक्वल टू 0 रखें इस इक्वेशन में जो आपको ऊपर दिया हुआ है, तब भी आपको देखने मिल रहा है कि दोनों साइड की वैल्यूज 12 हैं. इट मीन्स again left hand side is equal to right hand side. it means हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0 ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इन वैल्यूज को रखने पर हमें दोनों साइड की वैल्यू बराबर मिल रही है. सो हियर वी सी दैट देयर आर मेनी सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन. 3 तो पेयर हम देख चुके हैं, और भी हो सकते हैं. तो इस प्रकार हम एक वे निकालें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का. क्वेश्चन अगर दिया रहे तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को लेकर हम आगे बढ़ते हैं. 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 ये इक्वेशन दिया हुआ है. हम स्टार्ट कहाँ से करें? अगर हम x की वैल्यू रखा हमने 3, तो वैल्यू पुट कर दिया इस इक्वेशन में. x की जगह हमने 3 रख दिया. y
की वैल्यू नहीं रखा, x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगी। देखेंगे 2 into 3 plus 3y equal to 12. It means 6 plus 3y equals to 12. It means 3y equals to 12 minus 6. Then we get 3y equal to 6. And finally we get y equal to 6 upon 3. It means y equal to 2. तो आपने एक वैल्यू अपनी ओर से रखा x की, तो दूसरी वैल्यू y की आपको ऑटोमेटिकली इक्वेशन के थ्रू मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। इट मीन्स 3, 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये किसी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकालने का तरीका हुआ। तो चलिए अब एक्सरसाइज 4.2 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 2 1 आप इजीली बना लेंगे। 2 हम देख रहे हैं, 2 का एक क्वेश्चन है, गेट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल्स टू 7। तो एक इजी वे जो आपको जनरली रखना चाहिए वैल्यूज x की, वो है 0। तो इफ वी, ये हमारे ओर से वैल्यू रखी जाएगी x की वैल्यू। इफ वी पुट x इक्वल टू 0, then what do we get with the help of this equation? We get this 2 into 0 plus y equal to 7. Then this step 2 plus y equals to 7, or y equals to 7 minus 2, or we can say that y equals to 5. तो हमने रखा x equal to 0 और वैल्यू मिली y equal to 5। तो 0 और 5 ये सॉल्यूशन हुआ। सेम वे इफ यू पुट द वैल्यू y इक्वल टू 0, देन यू विल गेट x इक्वल टू 7/2। इस इक्वेशंस में आप y की वैल्यू रखिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इफ यू वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, देन वी गेट y इक्वल टू 5। इफ यू पुट y इक्वल टू 1, देन यू गेट x इक्वल टू 3। तो आंसर इसके 4 आंसर आपको निकालने थे और 4 आंसर आपके सामने हैं, लेकिन इनके लिखने का तरीका क्या होना चाहिए वो देखिए। ये है आंसर 0, 5। इसमें 0 x की वैल्यू हुई और 5 y की वैल्यू हुई। इट मीन्स वी विल राइट द वैल्यू ऑफ x फर्स्ट एंड देन वैल्यू ऑफ y। 7/2 x की वैल्यू रखा तो y की वैल्यू 0, या y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 7/2। सेम वे x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू 5 आपको मिला। यहाँ लास्ट x इक्वल टू 3 अगर आप रखते हैं तो y इक्वल टू 1 मिलता है, या y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। इस प्रकार ये सारे 4 आंसर, 4 सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए हमें मिले। ये हमारा आंसर है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि किसी क्वेश्चन के दिए हुए इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस कैसे निकालें। तो अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू।